कि अब आज़ाद कश्मीर की बारी है। और ये बार बार कह चुके हैं वो, और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा उस पर अमल ना किया हो। और क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जो कर सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। मोना, कोरोना का इशू है, लॉकडाउन है, बहुत अजीब सी सूरत हाल है न सिर्फ पाकिस्तान और भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। इस मामला का भी भारत कोई ना कोई इस्तेमाल कर सकता है अपने लिए किसी न किसी तरीके से, कोई मुहिम जो जी बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ज़रियाब जैसे, बल्कि इससे पहले भी अभी तो एक इसकी जो बात है, जो भी DGISPR का ये बयान है, उसका एक पूरा बैकग्राउंड है। उसका बैकग्राउंड है क्योंकि कश्मीर में ख़ास तौर पर जो 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम लिया गया, उसके अब नज़र आ रहे हैं कुछ और हमेशा की तरह विद इन सेकेंड्स जो एक हरबा है भारत का कि विद इन सेकेंड्स पाकिस्तान पर उसका इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो इस मरतबा भी यही हुआ है। एक हंदवाड़ा में जो अभी रिसेंट इनका एक आमना सामना हुआ है और अटैक हुआ है, बहुत भारी कैजुअलिटीज़ का सामना हुआ है वहाँ पर। इंडियन फौज को भी, उनके अपने पुलिस के भी, वहाँ पर JNK पुलिस के भी एहलकार उसमें मारे गए हैं और एक कर्नल तक उसमें मारे गए हैं भारतीय फौज के। और वो फिर भी ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। तो वो माहौल इसमें बना रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। मुझे वाकई इस बात का ख़तरा है कि एक तरफ आई वॉश वो दे रहे थे कि हम तमाम मिल के साउथ एशियन ममालिक कोरोना को शिकस्त दें, जो एक बहुत बड़ा आई वॉश था और उन्होंने इस पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वगैरह वगैरह। अभी रिसेंटली भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस। लेकिन असल जो दर हकीकत बात है वो यही है कि वो यहाँ पर डाइग्रेस करना चाह रहे हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया भर में लॉकडाउन ईज हो रहा है, तो कोरोना से जब ये जो इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन है जब हटेगी, तो दोबारा ये जो मसला है कश्मीर पर, जहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया था और भरपूर उन्होंने इंडिया को एक्सपोज किया था, तो वो दोबारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके लिए उनकी प्रिपरेशन अभी से शुरू हो गई है। नासिर बिग चुताई साहब, भारत हमेशा से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए उसका वतीरा रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई या हर्जसराई करना शुरू कर देता है। तो जिस तरह जिक्र किया बाबर इफ्तिखार साहब ने कि वो अपने इंटरनल मामलात को बेस बनाकर एक्सटर्नली तौर पर पाकिस्तान को हिट करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है, ये वाकई ऐसा हो सकता है? और ये तो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है। इसमें उन्होंने सैंक्शंस की भी सिफारिश की है। अब मुझे पता नहीं ये सिफारिश कितनी बामल होती है, लेकिन एक जो उनका एजेंडा है उसको जहन में रखिएगा, और वो एजेंडा वही है कि अब आज़ाद कश्मीर की बारी है। और ये बार बार कह चुके हैं वो, और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा उस पर अमल ना किया हो। अब उसके दोनों मंशूरों में 37 का था, उसके दोनों मंशूरों में मकबूजा कश्मीर पे कब्ज़े का था, उसके दोनों मंशूरों में शरीयत के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी, उसके दोनों मंशूरों में गैर मुकामी मुसलमानों को निकालने की बात थी। तो वो तो कर रहे हैं ना वो। और अब आज़ाद कश्मीर का भी कि पूरा कश्मीर हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है, तो वो आज़ाद कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये छोटी मोटी जो आप देख रहे हैं सूरत हाल, ये एक पूरी चेन है जो एक बिग पिक्चर की तरह आपको लेके जाएगी। तो ज़ाहिर हम तैयार हैं, हमारी फ़ौज भी तैयार है, हमारे आवाम को भी तैयार होना पड़ेगा। एक कोरोना वोरोना से निकल जाएं, और निकल जाना चाहिए हमको। हमारे मौलवियों को चाहिए वो दुआ करें इसके लिए, फूंक फूंक भी मारें और दवा भी करें। एक बार उन्होंने तवक्कुल की बात की थी, तो तवक्कुल वही है कि आप ऊँट को रस्सी से बांध दें फिर अल्लाह पे छोड़ दें। तो आप तैयारी कर लें, तैयारी कर लें आप, और उसके बाद आज़ाद कश्मीर को डिफेंड भी करें और हो सके तो मकबूजा कश्मीर को आज़ाद भी कराएं। वो ख्वाब है, लेकिन ख्वाब की ताबीर भी होती है। आमिर ज़ैद साहब, NBC ने यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि मकबूजा कश्मीर के बाद अब बारी आज़ाद कश्मीर की। मेरा क्वेश्चन ये कि 27 फरवरी के वाक़े के बाद भी मुहिम जोई कर सकता है भारत? देखिए, भारत जो मुसलसल मुहिम जोई कर रहे हैं 2014 से, जब से ये हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत आई है, आप देखेंगे एक पैटर्न है। और 2019 में 3000 मरतबा जो है फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की। इस साल जो है जनवरी से लेकर अप्रैल तक के जो आज़ाद शुमार हैं, तो 853 मरतबा फायरबंदी की भारत ने खिलाफ वर्जी की लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर। तो ये एक पैटर्न है। मोदी ने किया क्या है? मोदी ने काम ये किया है कि जनाब जो एक स्टेटस को था पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के ऊपर, उसने उसको तोड़ दिया।
और अपने ही तई उसने कश्मीर का मसला भी हल कर लिया है कि जनाब जैसा कि बता रहे थे नासिर साहब के इनेक्स कर लिया, और अब उनको जो है अपने फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस को, उसका जो कि फॉलो आउट है उसको मैनेज करना है, जो कि वो कर रहे हैं। और उनके जो प्लान है बिल्कुल सबके सामने कि जी वो 2-4 बरस में वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस इतने ज्यादा लेकर आ जाएंगे कि वो जो मुस्लिम अक्सरियत है मुस्लिम अकलियत में तब्दील हो जाएगी और उनकी गिरफ्त जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। तो सब कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए, कश्मीरियों के लिए, हुर्रियत के लिए और पाकिस्तान के लिए जो है वक्त से के साथ हमारी दौड़ है। हम अगर इसी तरह जिस तरह अभी हम हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं और भारत की गैर रिवायती सियासत का मुकाबला रिवायती सिफारतकारी से कर रहे हैं तो हम बिल्कुल किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकते। हमें भारत ने उसको तोड़ दिया, टेम्पलेट को तोड़ दिया है, तो हमें भी कोई इनोवेटिव थिंकिंग करनी चाहिए। और उसके लिए जाहिर है कि अगर उधर से ब्रिंकमैनशिप हो रही हो, उधर से मुहिम जोई हो रही हो और उधर से एक आदमी बुली कर रहा हो, तो आपका भी जो जवाब होता है अपनी ताकत के मुताबिक आप करते हैं और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कहीं मैंने पढ़ा था कि जी आप आखिरी मुकाबले को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए कहते हैं ना पीछे नहीं धकेल सकते, कभी ना कभी तो करना होगा। या तो हम ये तय कर लें कि जी हमने कश्मीर दे दिया और हमने बिल्कुल उसके ऊपर बात कर ली, तो या तो ये आपका ये रवैया हो, जो कि ऐसा नहीं है, खुदा का शुक्र है हमारा, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान कुछ भी सोचे, जैसे नवाज शरीफ साहब सोचा करते थे लेकिन उनकी दाल नहीं गली, तो कुछ भी सोचे तो हमारे अवाम जो है, हमारी जो कलेक्टिव एक शऊर है वो कश्मीर के साथ है, हर पाकिस्तानी का, हमारे हर फौजी अफसर का, हमारे हर सिपाही का। तो उस हवाले से हम लोग खड़े होंगे बिल्कुल। लेकिन बात ये कि क्या हमारे हुक्मरान जिन्हें फैसला करना है वो मजबूत फैसले कर सकते हैं। वो जिस तरह मोदी ने कहते हैं हर बार इमरान खान उसको कहते हैं जी हिटलर है, हिटलर है, तो एक सामने चर्चिल आना चाहिए कि जो उस हिटलर का जवाब दे सके। हम अगर सिर्फ तकरीर करके हम समझते अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर की, जी हम तालियां बजाई, हमने सब कुछ है, लेकिन तकरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो रिपोर्ट्स आई हैं इससे भी भारत की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी कि थोड़ा सा वो है ना कि बदनाम अगर नहीं होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो उनका नाम हो रहा है। आप जब तक उसके खिलाफ मतलब है उनको आंच महसूस होनी चाहिए, अपने फैसले की गरमाइश महसूस होनी चाहिए, उसके लिए यकीनन। और एक जो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, जो आपने कहा है कि आजाद कश्मीर के लोग मकबूजा कश्मीर के लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? एक कौम है, एक नस्ल है, एक खून है। तो आपको इस तरह का एक अपोलोजेटिक रवैया खत्म करना होगा। आपको चाहे कोरोना या नो कोरोना, आधे पेट हो, खाली पेट हो, हमें खड़ा होना है दुश्मन के सामने। उससे कम कोई बात हो ही नहीं सकती। और मेरे ख्याल में ये वक्त है इमरान खान की जो मेजर की जाएगी पॉलिटिक्स, वो कश्मीर पे की जाएगी। कोरोना या करंट अकाउंट डेफिसिट जो उन्होंने कम किया उस पर नहीं की जाएगी। जी रजा रोवी साहब।